हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। द फाउंडेशन अकेडमी में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट आयोजित। खेलकूद की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण। डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्र 21 दिसंबर को रामबाग स्थित द फाउंडेशन अकेडमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद स्वास्थ्य शरीर मन के लिए काफ़ी आवश्यक है। इस तरह की गतिविधि बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके एक बच्चे जो इनका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है आईटी, उसके विद्यार्थी रहे हैं। बेटी उनकी डॉक्टर है, एक इंजीनियर है जो अमेरिका में है, एक दूसरी डॉक्टर है जो बहुत सम्मान सपाउन अहाँ के स्वागतम रचियाय, स्वागत गान सपाउन अपन जी जान सपाउन, बहुत सम्मान सपाउन अपने दिवाकर छी अहाँ ले दी। Now give it to sir. Students, please keep on clapping with full energy. Now give it to ma'am. Thank you, ma'am. Yes, very good, very good, very good, very good. Yes, blow. But in your life
life also. We believe in nurturing our students as all-rounders and as while academics remains central with फाउंडेशन एकेडमी का हम लोगों का एनुअल स्पोर्ट्स डे था। ये फाउंडेशन एकेडमी असल में सिस्टर कंसर्न है यहाँ के दरभंगा पब्लिक स्कूल की और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE एफिलिएटेड है, इसी का सिस्टर कंसर्न के रूप में इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई है। ये CBSE करिकुलम फॉलो करता है। डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जो कि चीफ गेस्ट थे आज हमारे, वो आए थे इस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग आमंत्रित किया था उनको। स्पोर्ट्स हम लोगों के करिकुलम का एक इंटीग्रल हिस्सा रहता है। हम लोगों का बहुत शिद्दत के साथ इस बात को मानना है कि स्पोर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, वो को करिकुलर है, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लाख कोशिश के बावजूद पढ़ाई के माध्यम से नहीं बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पढ़ाई जो है वो बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटी, यानी कि हर एक व्यक्ति पढ़ाई अकेला करता है या करती है, लेकिन जो जीवन है उसमें कामयाब होने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य और समाज के साथ अपने कदम को साथ चलाने की और साथ स्थापित करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इसीलिए स्पोर्ट्स और जो दूसरे इस तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, ये हमको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ट्रेनिंग देता है कि हम लोग टीम के साथ काम करना, एक ग्रुप में काम करना, लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, हार को बर्दाश्त करना, और जब हार निश्चित हो तब भी लाइन को आखिरी तक फिनिश करना, ये सब चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्स हमको सिखाती है। और इसीलिए हम लोगों के स्कूल में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा कितने? जी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और हम लोगों के यहाँ जो अलग अलग श्रेणियों में हमने सारे कक्षाओं को बांटा हुआ था, कुल मिला के करीब 25 इवेंट्स हैं जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और 2 दिन का ये हम लोगों का समापन समारोह था। कल पहला दिन था जिसमें कि 70% प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है और आज जो बाकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बचे हुए हैं वो आज होंगे। थैंक यू। Director in General, Mr. Basal Gaurav, a graduate personality of the Darbhanga, Ma'am Sugandha Ma'am, Director of this campus, Principal Salini Ji, Manjari ji, my friend from media, teachers and employees, but not least, my dear students, you are the future of this nation. I have been invited here on the Sports Day annual function. This sports has many importance for the mental health and physical health also. प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर किया बड़ा हमला। कहा, लालू यादव ने पिछड़ों को शिक्षा इसलिए नहीं दी ताकि उनकी पार्टी का झंडा और नारा लगाने वाले लोग शिक्षित ना हो जाए। समाजवाद और समतामूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी, लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में विज्ञान सह कला प्रदर्शन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे, कुलपति संस्कृत यूनिवर्सिटी, निर्देशक शोएब अहमद खान, चेयरमैन TN खान, वरिष्ठ प्राचार्य संजय कुमार झा के द्वारा दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया गया।
total explorers. Here is a small case. में आपने कई चीज़ों को देखा और आप देख भी रहे हैं, कैसे बच्चों में उत्साह और क्या कहेंगे आप? निश्चित ही छोटे बच्चों में बहुत ही उत्साह होता है और उनके अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं, एजुकेशन यही कहता है कि टू ब्रिंग आउट इनेट पावर्स, तो अंदर जो उनकी अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उसको बाहर निकालने का काम जो है ये अध्यापक लोग, ये सब विद्यालय करता है, तो बखूबी अपना काम कर रहा है, ये दिख रहा है इनके कारनामों से। सर, इस विज्ञान प्रदर्शनी में सबसे खास चीज़ आपने मिथिलांचल की जो परंपरा है वो सभी कुछ आपको यहाँ देखने को मिला, चाहे तिलकोर हो, पान हो, मखान हो और छठ का जो सामग्री है वो भी आपको देखने को मिला इस विज्ञान प्रदर्शनी में। क्या कहेंगे आप? एक अच्छी बात है कि विज्ञान और संस्कृति दोनों ही साथ साथ चलना चाहिए। केवल विज्ञान से ही विकास नहीं होता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत उसको भी साथ लेकर चलना चाहिए, तो ये अच्छी बात है और बच्चे जो है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आने के बाद यहाँ आपका स्वागत भी किया गया और कई चीज़ आपने देखा, तो बच्चों में जो उत्साह है, अगर इन्हें प्लेटफॉर्म अच्छा मिले तो लगता है कि ये आगे भी कुछ कर पाएंगे। निश्चित तारीफ़ काबिल है इनका जो उत्साह जो है, और इनके अंदर जो उमंग है उनको थोड़ी सी अगर उनको मिलेगी तो सीधे उड़ान ये भरेंगे। Yes, we have many attractions for. ये तो है। टोटल एक्सप्लोरर्स प्रदर्शनी है और इसमें यूँ कहे कि जो मिथिलांचल की जो परंपरा है वो भी इसमें आपने दर्शाया है और बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। सर, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, मिथिलांचल का परंपरा जो है ये हमारा एक तरह से विरासत है। हम बच्चों को मिथिलांचल के परंपरा से लेकर के, आप देखते हैं कि मिथिला पेंटिंग से लेके बहुत चीज़ें हैं, तो ये हमारा कल्चर है। अपने कल्चर को अगर जो भूल जाते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ये हमारा कल्चर से हम बच्चों को
वेस्टर्न कल्चर्स नहीं इंडियन कल्चर्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और जो उसका ये आप रिज़ल्ट है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर अंदर तक जो भी बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया है, ये कल्चर्स है। कल्चर्स होना चाहिए, इंडियन कल्चर्स जो है हमारा, वो धीरे धीरे बच्चों से जब निकलता जाएगा तो बच्चे अपने समाज, अपने परिवार से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए इन कल्चर्स का ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यानी कि जो भी हम ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं बच्चों को, उनके साथ साथ अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। ये धरोहर है हमारा जो है ये विरासत है, इसे मैं नहीं भूल सकता हूँ, इसलिए ये कल्चर। सर, मैंने कई जगह आपके स्टॉल का भ्रमण किया तो वाटर वेस्टेज को किस तरह रोका जाए, मिथिला परंपरा, सारी कुछ यहाँ दिखा दे रहा है। यहाँ तक कि जो रतन टाटा हैं, जो देश नहीं विदेश में बच्चे उन्हें जानते हैं, उनका भी यहाँ आपने तस्वीर लगाया है और बच्चों ने कहा कि मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। सर, कैसा खुशी और क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, देश के लिए जो लोग कुछ अच्छा कर जाते हैं उन्हें हम नहीं भुला सकते हैं। ये श्रद्धांजलि अर्पित उन्हें हम करते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, जो दुनिया देश के अंदर में अपनी प्राण का भी आहुति दी है और देश को बचाया है, देश को आज़ाद करवाया है, उन्हें भी नहीं भूल सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर में जिनका भी जो अच्छा रोल रहा है, हमें नहीं भूलना चाहिए उनको। इसलिए टाटा रतन जी जो है वो अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है और दुनिया में नाम किया उन्होंने, तो हमें गर्व है उन पर। इसलिए उनका ये पिक्चर लगा हुआ है, ये लगना भी चाहिए। अगर कोई आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका होना चाहिए। फेस वैल्यू है ये सब देश के, ये होना चाहिए। तो माना जाए कि एक छत के नीचे में सभी परंपरा आपने यहाँ निभाया है और बच्चों में खुशी देखा जा रहा है। निश्चित रूप से होना चाहिए। ये बच्चों को हर चीज़ से अवगत कराना ये हमारी जिम्मेवारी है कि दुनिया में, देश में क्या चल रहा है और कौन हमारे साथ है और कौन देश को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो ये एक छत के नीचे सारा कुछ होना चाहिए। साइंस भी होना चाहिए, साइंस एग्जीबिशन भी होना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम साइंस की दुनिया में कितना आगे जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पूरे दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं, पूरे दुनिया पर अपना परचम लहरा सकते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में मैं समझता हूँ कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश बहुत जल्द जो है वो विकसित हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत जिस तरह से तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है साइंस के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में बता दूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द हमारा देश विकसित होगा और हम भी एक नंबर 1 सुपर पावर कहलाएंगे। इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बच्चों को सही दिशा में लेके जाया जा रहा है, सही रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे की ओर बढ़ाएं। अपने शिक्षा से, अपने विवेक से, अपने एक्टिविटी से देश को अपनी सोच से आगे की ओर बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी ही नहीं, हमारे बच्चों की भी है, हमारे जो गार्जियंस हैं उनकी भी है, सभी देशवासियों की है कि हम उन्हें आगे की ओर देश को लेके जाएं। तभी इसमें हमारा गर्व है, हमें होगा, हमें हमारे बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। हम चाहते हैं कि देश के अंदर में कुछ ऐसा काम होता रहे, ऐसी योजनाएं बनती रहे ताकि जिन बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं उन बच्चों का जो भविष्य वो ब्लैक ना हो, वाइट भविष्य होना चाहिए। तो एक शिक्षक या एक निदेशक का ये काम होता है कि स्कूल में जब शिक्षा देते हैं तो उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं। और ये योजना मुझे ही नहीं, यहाँ के देश के नेताओं को भी, जो बड़े बड़े पद पर हैं उन्हें भी बनाना चाहिए। हम 50 साल आगे की योजनाओं को जब बनाएंगे तो मैं निश्चित रूप से हमारा देश जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा। जब हम बच्चों को ये बताएंगे कि हमें आगे 50 साल आगे जो है हमें क्या करना है और दुनिया किस करवट बदलेगी, कहाँ जाएगी, तो ये योजना बनाने की चीज़ है। इसलिए यहाँ सदन है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ जो है लोग चुनते हैं, अपने नेताओं से एक हाईली एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारा जो है वो इन लोगों के द्वारा सदन में एक नया कॉन्सेप्ट तैयार होगा, जहाँ कंक्रीट वर्क होगा, जहाँ से देश हमारा आगे की ओर बढ़ेगा, एक दिशा तय होगा। ये दिशा तय करने का काम जो है इनकी जिम्मेदारी है। जो लोग हमारे पॉलिटिक्स के अंदर में हैं, जो हमारे महानुभाव लोग हैं, जिस तरह से अब यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हो गए या अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इन लोगों की जिम्मेवारी है कि बच्चों को एक नया दिशा दें, एक बड़ी एक ऐसी योजना बनाए कि हम बच्चों को 50 साल आगे दिखाएं। नहीं, 50 साल पीछे नहीं दिखाना चाहिए। देश के अंदर में जब 50 साल पीछे आप दिखाएंगे तो बच्चे जो है आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम बच्चों को अपनी योजना से 50 साल आगे की ओर लेके जाएंगे तो बच्चे हमारे जो है वो देखेंगे, वहाँ उसकी तैयारी होगी, उसका फंड तैयार होगा, उसका सारा कुछ जो है हम लोग रेडी करेंगे, तो निश्चित रूप से देश हमारा जो है वो डेवलप होगा और मैं एक डेवलप कंट्री में रहने वाला नागरिक कहलाऊंगा। थैंक यू सर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
मार्क्सवादी CPIM राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव अविनाश ठाकुर गुदरी स्थित CPM जिला कार्यालय प्रांगण में संयुक्त प्रेस वार्ता की। 24वां राज्य सम्मेलन अब निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। पूरे जिला में जितने हमारे शहीद हैं वो की संख्या है 20 के करीब। वे तमाम लोग उस शहीद जत्था बड़ा निकला है, समूचा जिला में वो घूम रहा है। इसके बाद उनके परिजन से मिल रहा है और वहाँ छोटी बड़ी सभा कर रहा है। जितनी हमारी 200 से ऊपर ब्रांचेज हैं उसमें मीटिंग हुई है और झंडोत्तोलन झंडों वगैरह की कार्रवाई हुई है। बैनर वगैरह में शहर में भी बड़े पैमाने पर होल्डिंग्स वगैरह झंडा लग रहा है। यह सब काम प्रचार का भी काम हो रहा है। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है जो हम जनता को संगठित करके आंदोलित करके पूरे बिहार में वामपंथी शक्ति को मजबूत करेंगे, CPIM को मजबूत करेंगे, एक राजनीतिक निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की जनता का प्रमुख शत्रु है उसके खिलाफ हम संघर्ष में जाएंगे, लड़ाई के मैदान में जाएंगे। ये मुख्य बात है। जहाँ तक सवाल है इस सभा में, तो हमारे पॉलिट ब्यूरो के बड़े लीडर हैं वो आवेंगे, हमारे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के एक्स चेयरमैन हैं वो आ रहे हैं, सांसद हमारे हैं राजस्थान के वो आ रहे हैं और सीटू के लीडर भी आ रहे हैं। माने 4 नेशनल लीडर हमारे मुख्य वक्ता होंगे और पूरा सचिव मंडल हमारा उस सभा में भाग लेगा और वो बड़ी एक सभा हम लोग प्रयागे लोग भारी संख्या में आवे। कितने लोग होंगे लगभग सर? कितने आसपास कितना मिला? देखिए नियर टू 10,000 लोग। 10,000 लोग। कितने बजे से कार्यक्रम रखा गया, कहाँ रखा गया? घोषणा हम लोगों ने किया है 10 बजे से। 10 बजे लोगों को कहा है, लेकिन 12 के बाद 12:30 में शुरू होगा। क्या सरकार से कुछ अपनी मांगे भी रखेंगे? जी, अपनी मांग है। क्या बिहार का मांग है, बिहार दरभंगा का मुख्य रूप से हम लोगों ने टारगेट किया है। इसके उद्योग को तो चालू करो, बंद को, तमाम चीनी मिल को बंद करो, अशोक पेपर मिल जो है उसको चालू करो। हम यूनिवर्सिटी के बारे में कहा है, इसको जो बौद्धिक सेंटर रहा है बिहार का उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ। ये कुछ मांगे हैं हमारी। रेल का विस्तार करो, यातायात का विस्तार हो। दरभंगा की जो स्थिति है अब पूरा आप देख लीजिए, जो जाम का भी हम लोग आए, हम तो आए तो 2 घंटा हमको उसमें रहना पड़ा। ये है जो आप दरभंगा को कहाँ छोड़िए, कौन विकास है दरभंगा का? उद्योग भी दरभंगा कहाँ चला गया उनका? ये जो कृषि रोड मैप, जल प्रबंधन कहाँ चला गया? समूचा बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, कोसी का पश्चिमी हिस्सा टूट गया। ये सरकार क्या कर रही है? एक काम बताइए ना, जो कहीं हो इस रूप में काम करती हो और दिखता हो। ये कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, 1 दर्जन जितना बड़ा क्या कहिएगा एक्सप्रेस ट्रेन है उसका स्टॉपेज लहरियासराय में नहीं है। सबको 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर बैक होना पड़ता है ना। दरभंगा लहरियासराय कमिश्नर यहाँ बैठते हैं, मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद भी स्टॉपेज नहीं है लहरियासराय में। सर आपकी पार्टी लगातार नहीं, बिहार सरकार जीसस सेंट मैरी एकेडमी स्कूल रहमगंज दरभंगा में विज्ञान प्रदर्शनी 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया शुक्रवार को। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिनके द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर और फीता काटकर किया गया। वहीं इस मौके पर स्कूल के छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल भी बनाए गए। मंत्री मदन सैनी ने सभी स्टॉल पर पहुंचकर विज्ञान प्रदर्शनी को बारीकी से देखा और बच्चों की कला की तारीफ की। आपको फैक्ट्री का धुआं है क्या? फैक्ट्री का धुआं है, इससे प्रदूषण हो रहा है, लेकिन इसको बचाने का उपाय बताइए। अच्छा, क्लीन कार्बन को जो है क्लीन करने का आपने ये ठीक है, कम से कम नुकसान है उसको आप ये कर रहे हैं ना। इस तरह गंदे पानी को जो है ये करना है साफ करके, इसी तरह आप चाह रहे हैं कि जो धुआं है उसको नुकसानदायक
जी सर, जिस मैरी में आए हुए हैं, क्या कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? सर मैरी में हम लोग पहले भी कई बार आए हैं एनुअल फंक्शन में, और ये साइंस एक्सिबिशन भी था, और बहुत तरह का हम लोगों ने काउंटर पर देखा है जो कि यहाँ के स्टूडेंट के द्वारा कई तरह के चीज़ बना करके हम लोग को दिखाया गया है। और ख़ास करके जो छात्रों का हम लोगों ने साइंस के प्रति जुनून देखा है, और इस उम्र में भी लोग पर्यावरण के लिए सोच रहे हैं, कैसे जो है कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगा और पानी का बचत होगा और किसानों को कैसे फ़ायदा होगा इसके लिए, और जो अक्षय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, बिजली का खपत कैसे कम होगा, इसके लिए भी स्टूडेंट ने कई तरह का जो है प्रोजेक्ट हम लोगों को दिखाया है। तो हम लोग का शुभकामना है, सभी छात्र मेहनत कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अभी हमने आर्ट गैलरी भी देखा है, कई तरह का पेंटिंग हम लोगों ने देखा, पेंटिंग देखा है। तो छात्र हर तरह से चौतरफा मेहनत कर रहे हैं, और सबका समाज के प्रति भी जो जिम्मेदारी, पढ़ाई के साथ साथ समाज के प्रति जो उनका जिम्मेदारी, और उन्होंने हम लोगों ने देखा है कि जो लोकसभा में बने हैं उसका भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो उन लोगों का अभी समाज के हर तरफ नज़र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या किसान के लिए हो या साइंस के लिए हो या बिजली खपत करना है। तो ये अच्छा है कि लोग पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में दिलचस्पी रखते हैं, और ये तो बात सब जग जाहिर है कि लोग पढ़ कर के सिर्फ नौकरी पाते हैं, ऐसा नहीं है। नौकरी के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, और कोई खेल के क्षेत्र में जाते हैं, कोई अन्य दूसरे कला के क्षेत्र में जाते हैं। तो ये अच्छा शुभ संकेत है आज की युवा पीढ़ी के लिए कि लोग जो है पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। और हम लोग को अच्छा लगा यहाँ करके कि हमारे छात्र अच्छा पढ़ भी रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और स्कूल का वातावरण भी बहुत अच्छा है। माहौल के कारण इसका रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। और यहाँ के हमारे MD हैं श्रीमती मधुरिमा सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं, सभी लोग मिल कर के यहाँ के जितने प्रिंसिपल टीचर्स हैं और सभी सहयोगी हैं, उन्होंने अच्छा माहौल बनाया है एक शिक्षा का, और ये माहौल कायम रहे यहाँ, ये हम लोग का शुभकामना है। शहर का ये जाना माना पुराना स्कूल है, तो हम लोग का शुभकामना है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और जो उनके माता पिता है उनको भी लगे कि हम एक अच्छे जगह पर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और इसका रिजल्ट अच्छा हो और भविष्य अच्छा हो, ये हमारा शुभकामना है। ठीक। आगे आप ही को संभाल जी मैम, क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक साइंस एग्जीबिशन है, इसमें बच्चों की अपनी इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेटिव पावर और अपने इनोवेशंस इन्होंने रखे हैं। ये खुशी की बात है कि वो इतना ऊंचा सोचते हैं, इतना क्लियर सोचते हैं, और हम सभी मिलके उन्हें वो टेक्निकल सपोर्ट, वो बौद्धिक सपोर्ट और वो जो इमेजिनेटिव सपोर्ट वो सभी देते हैं। और यही तो आविष्कार की जननी है, साइंस नीड्स एंड अदर। मैडम, एक पेड़ को मजबूत करने में उसके मालिक का बहुत बड़ा योगदान होता है, और एक मालिक की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे बच्चे अच्छे पेड़ हैं तो वो अच्छे पौधे हैं तो वो अच्छे पेड़ बनेंगे ही ना, हम लोग तो मेहनत करेंगे। मैडम, दरभंगा में जेएस मैरी एक नाम है, तो इस एग्जीबिशन में क्या चीज़ वो अलग बनाया गया है जो जेएस मैरी को और भी ऊंचे शिखर पर ले जाने का कोशिश हो रहा है? आप देखिए, यहाँ पर हर बच्चा का अपना इमेजिनेशन है, एक ख्याल है, और उस ख्याल को उन्होंने मूर्त रूप देने की कोशिश की है। और ये अगर आ जाए साइंस में तो आपको बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी जो आपके प्रदूषण भी आपका रोकेंगी और आगे भी बढ़ाएंगे कंट्री को। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन दरभंगा जिला की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी एवं राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय भवन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में आयोजित हुई। पहली बार आए हैं, बैठक किए हैं, बैठक के पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या कहें? देखिए, देश में जनसंख्या का असंतुलन, जिस समाज ने भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया, पूर्वी पाकिस्तान बनाया, जो बांग्लादेश बना, धार्मिक आधार पर भारत को विभाजन किया, वो समाज उन्हें 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके जिस प्रकार से जनसंख्या का असंतुलन हो गया है, तो देश में हम समस्त सनातनियों को इकट्ठा करके एक तो ये कह रहे हैं कि आप भी अपनी जनसंख्या का संतुलन ठीक बनाए रखें, कम से कम 2 संतान अवश्य उत्पन्न करें,
दूसरा, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू। उसके अलावा जो हालात बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हैं, वो हालात भारत में भी ना हो या पूरे विश्व में कहीं ना हो। इसके लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं, जैसे कि देश में वक्फ बोर्ड का संशोधन नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। साथ ही साथ काशी, मथुरा सहित जितने हमारे मंदिर जो धर्म स्थल है, उनका मुक्ति अभियान चले। और उसके साथ साथ देश हिंदू राष्ट्र की ओर जाए। हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो, इसे मिशन के रूप में बनाकर कार्य करें। इसके लिए प्रत्येक मंगलवार को देश भर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की एक यूनिट हिंदू फ्रंट के रूप में देश भर में इसके लिए काम करने जा रही है और अगले ही महीने इसका उद्घाटन होगा और विधिवत शुरुआत होगी। तो आज यहाँ दरभंगा की धरती से यही कहना है कि जाति पाति छोड़कर समस्त हिंदू समाज, समस्त सनातन समाज, में हिंदू कहता हूँ तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये सभी आते हैं, ये सब इकट्ठा हों और भारत की सरकार, भारत के लोग मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, जो बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, वो बंद करी हो और वो भारत का ही हिस्सा था। आवश्यकता पड़ने पे हम वहाँ भी एक्शन, प्रोएक्टिव एक्शन लें, ये हमारा उद्देश्य। आपका शुभ नाम? अनिल चौधरी। बैठक के पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक है कि हिंदू एकजुट हो और देश, अपने भारत देश को बचाए, क्योंकि जिस तरह हम हर जगह से पलायन कर रहे हैं, कश्मीर से पलायन, बांग्लादेश में हिंदू का ये हाल है। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे अपने लोग हैं, इसको हम खो नहीं सकते। और इसीलिए ये विषय हम पिछले 13 वर्ष से उठा रहे हैं और आज आपकी पावन घड़ी में हमें नाम बता दीजिए। ममता सिंह। दरभंगा जिला के विभिन्न थानों से लेकर उत्पाद विभाग द्वारा किए गए जब्त वाहनों की नीलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा समरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में शनिवार को वही वाहनों की नीलामी कार्यक्रम में दरभंगा सहित समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सहरसा अन्य कई जिलों से लोग पहुंचे हुए थे। नीलामी की प्रक्रिया दरभंगा में चल रही है। किस तरह की गाड़ी के लिए आए, कहाँ से आया? अपाची गाड़ी के लिए आए थे, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट घर हुआ। अच्छा, क्या कुछ प्रक्रिया के साथ आप यहाँ पे पहुँचे हैं? पेपर के साथ पहुँचे प्रक्रिया में। कितना इसका दाम निर्धारित कुछ किया गया होगा? हाँ, निर्धारित था, वो 38,000 दाम था। वो जो है सो जीएसटी लेके 3% जीएसटी लेके 70,000 पड़ा है। अच्छा, तो हो गया आपका? क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी गाड़ी हैंड ओवर करने के लिए? आपको हैंड ओवर करने के लिए क्या, जो पेपर दिया है उस पेपर के हिसाब से चलेंगे गाड़ी, पैसा पेड करेंगे, पेपर लेंगे। पहली बार इस प्रक्रिया में भाग ले रहा है, इससे पहले भी लिए? इससे पहले भी लिए थे। अच्छा, फिर ये गाड़ी लेके क्या करेंगे आप जो लिए हैं? लेते हैं, दोस्त को देते हैं चढ़ने के लिए, और क्या करेंगे। अच्छा गाड़ी मिलता है तो ले लेते हैं, नहीं तो बेच देते हैं 5 साल के बाद। क्या नाम हुआ आपका? राम विजय मुखिया। क्या व्यवस्था यहाँ जो किया गया है नीलामी के लिए, कैसा व्यवस्था लग रहा है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं ना हो? कोई दिक्कत नहीं। का डाक यहाँ पे लगाया जा रहा है, चल रहा है, किस ओर से चल रहा है, किस तरह की गाड़ियों का ये हो रहा है? यहाँ जो वाहनों की नीलामी हो रही है वो सभी वाहन या तो उत्पाद के या पुलिस थाने में जब्त किए गए थे और विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए समाहर्ता और उनके द्वारा प्राधिकृत न्यायालय द्वारा राज्य साथ करने के बाद जो है यहाँ पे MBI से न्यूनतम वैल्यूएशन लगा के नीलामी प्रक्रिया चल रही है। कहाँ के लोग इसमें आए हैं नीलामी? दरभंगा जिला के अलावे समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और कुछ सहरसा के भी अगल बगल के जिला के मतलब बहुत लोग हैं जो भाग ले रहे हैं। किस किस तरह का गाड़ी है? 2 चक्का, 4 चक्का, किस तरह की गाड़ी है? इसमें सभी तरह के वाहन हैं। अभी जो हम लोगों ने नीलामी की है, अभी प्रक्रिया चल ही रही है। लगभग 45 से 50 लॉट में आवेदन आए हैं। हम लोग 13-14 का अभी किए हैं। इसमें मोटरसाइकिल, 3 पहिया, 4 पहिया, पिकअप, स्कॉर्पियो, बस और ट्रक, सभी तरह के वाहन हैं। इन वाहनों में कम से कम कितना दाम रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा कितने दाम तक का निर्धारित? देखिए, ये तो उत्पादन के वर्ष और उसका कंडीशन के आधार पर MBI रखते हैं। तो मोटरसाइकिल का इसमें कम रहता है, हम लगता है कि 14-15 हज़ार के आसपास होगा और मैक्सिमम ट्रक वगैरह का है 7 लाख। अभी हम लोगों ने नीलामी किया, जो 7 लाख का ट्रक है वो करीब 14 लाख रुपये में नीलाम हुआ है। 13 से 14 वाहन का नीलाम किए हैं और कार्रवाई चल रही है। लगभग 45 से 50 वाहन नीलाम होने की संभावना है।
भाजपा की सेना हो रही तैयार, जुझारू कार्यकर्ता के बल पर 2025 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार, संजय श्रावगी। दरभंगा शहरी विधानसभा में मंडल अध्यक्षों की हुई घोषणा, नगर विधायक ने पाक चादर से सभी को किया स्वागत। मौत का कुआं बना बल्हा, तेरसा सड़क में निर्माणाधीन पुल, जूनियर इंजीनियर व संवेदक का मनमानी का भेद चला। पुल मीडिया कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार राय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि 30 बल्हा एसएच से तारसों के बीच निर्माणाधीन पुल में अनियमितता की जानकारी पाकर समाज सेवी त्रिभुवन कुमार सहित टीम बल्हा तरसों सड़क पर पहुंचे। होगा उसके बाद यहाँ पर जो है तो माननीय विभाग के मंत्री का पुतला दहन होगा और उसके बावजूद भी परिवर्तन नहीं होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी पुतला दहन होगा कि नहीं भैया? हमको क्या चाहिए? एक अच्छा मार्ग चाहिए। पदाधिकारी का तानाशाही रवैया और अधिकारी का मनमानी नहीं चलेगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बंधुओं के माध्यम से साफ तौर पर कह दिए हैं कि जोन भी अधिकारी को कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के अंदर में काम करना है तो सिस्टम के नीचे, सिस्टम से ऊपर नहीं। सिस्टम से ऊपर जो उड़ने का प्रयास करेगा उसको नीचे से छपेट देंगे। गाजी जय साहब बोले हैं 10 मिनट में आते हैं, 10 मिनट में नहीं आएगा तो यहाँ बहुत बड़ी आंदोलन होगा। और जो मार्ग बनाया है ये तो अनरा का हाईकोर्ट दिखा दिया है। यहाँ पर सब आप लोग अंधे हैं क्या? सर बोले विभाग अंधा समझ लिया है तब ना अनरा का हाईकोर्ट दिखा दिया है। किसी हालत में गलत स्वीकार नहीं है और इस बात को विभाग को कबूल करना पड़ेगा, गलती महसूस करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी अधिकारी तक जाएगा। और लाइव प्रोसेस चलाइए एकदम।